हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हमें ये एक फिगर गिवन है, यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये शेप कैसी है हमारी, एक रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस के अंदर क्या होते हैं, हमारे जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मतलब ये जो x की वैल्यू होगी ये क्या होगी हमारी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि बीच में जो सेंटर पे एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, हमारे 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन रोम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और वैसे भी ये हमें राइट एंगल गिवन है 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 90 डिग्री है, ये वैल्यू हमें 30 डिग्री गिवन है। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम O, ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। तो AOB क्या बन गया, हमारी एक ट्रायंगल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मतलब x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, मतलब x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके होगा 180 डिग्री के। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट की थी 90 डिग्री, प्लस में y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके है 180 डिग्री। तो y प्लस 90 और 30 क्या हो गया 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के। अब यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 120 को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 120 और y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 60 डिग्री। मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, z की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं हम y एंगल और z एंगल। y और z दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है हमारे अल्टरनेट एंगल हैं। अब अगर यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं और यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो दोनों पैरेलल लाइंस होगी हमारी। तो ये एंगल y और ये एंगल z, या फिर ये लाइन और ये लाइन क्या है हमारी पैरेलल है, तो ये एंगल y है और ये एंगल क्या है हमारा z है। तो y इक्वल टू किसके होगा हमारा, यहाँ पे एंगल y इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल z के। साथ में लिख भी देंगे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल y क्या है 60 डिग्री, तो एंगल z इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, x y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास, ये फिगर गिवन है, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक एंगल गिवन है हमें 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज गिवन हो उसी से देखेंगे कुछ। ये अगर 80 डिग्री गिवन है तो ये एंगल क्या होगा, जेड भी क्या होगा हमारा 80 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि z और 80 दोनों क्या है हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये लाइन और ये लाइन, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये 80 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री होगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल z इज इक्वल टू किसके होगा 80 डिग्री, साथ में लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे ये 80 डिग्री है, ये y है। अब ये भी क्या होंगे हमारे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। तो यहां पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, y इक्वल टू 80 डिग्री आ गया हमारा। अब रह गया हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं हमारे 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल x
प्लस एंगल y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल x और y क्या है हमारे एडजेसेंट एंगल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिख देंगे साथ में, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो एंगल x प्लस वाई की वैल्यू 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x 80 को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस में 80 डिग्री, तो एंगल x इज इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस 80 क्या आ गया 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपनी सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। देखते हैं वैल्यूज क्या क्या आई हमारी। एंगल x जो आया है वो आया है 100 डिग्री, एंगल y जो आया है वो आया है 80 डिग्री, एंगल z जो आया है वो भी क्या आया है 80 डिग्री। तो दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आनी चाहिए कि कौन सा एंगल कौन से के इक्वल होता है, साथ में आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल कौन कैसे होते हैं इक्वल, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें ये फिगर गिवन है, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, ये एंगल x है, ये y है, ये z है, ये 40 डिग्री गिवन है, ये है हमारा 112 डिग्री, मतलब 112 डिग्री। अब हमने क्या करनी है, इनकी हेल्प से x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये एंगल y है, ये एंगल 112 है, मतलब 112 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 112 डिग्री के। क्यों हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब यहां पे y की वैल्यू पता चल गई हमें। अब यहां पे देखो क्लियरली एक चीज, ये जो है ये क्या फॉर्म कर रहा है, जो मैं अभी कलर कर रहा हूं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ये जो है, जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ कर दी, ये क्या बन गई हमारी एक ट्रायंगल बन गई। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल है तो x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री किसके होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू तो हमें पता चल गई 112 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं एंगल x प्लस 112 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू किसके 180 डिग्री के। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एंगल x प्लस 112 प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारा 152 डिग्री इज इक्वल टू 180, और एंगल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस में 152 को राइट साइड लेके जाएंगे, तो एंगल x इज इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस 52 करेंगे तो कितना आ गया 28 डिग्री। मीन्स x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई हमें। अब चाहिए हमें क्या, एंगल z। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो एंगल x है हमारा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल x इज इक्वल टू किसके है एंगल z के, साथ में लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो मतलब एंगल z भी जो हो जाएगा वो कितने डिग्री हो जाएगा 28 डिग्री के। तो यहाँ पे एंगल x जो आ गया वो कितना आ गया हमारा 28 डिग्री, एंगल y आया है 112 और एंगल z जो आया है वो भी क्या है 28 डिग्री। तो दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इस चैनल के ऊपर आपको आने वाली अपनी जो नेक्स्ट क्लासेज हैं 9th 10th 11th 12th उनका कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।